में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया। इस मामले पर पुलिस ने आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और उसे निलंबित भी कर दिया है। सीएम योगी ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। सफेद लिबास में ये शख्स कहने को तो डॉक्टर है, वही डॉक्टर जिसे धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन इसकी करतूत हैवान से भी बदतर है। नाम रमीजुद्दीन नायक है। नाम में तो नायक है, लेकिन हरकतें खलनायक वाली हैं। ये शख्स लखनऊ के केजीएमयू में सामने आए कथित लव जिहाद रैकेट का मुख्य आरोपी है। ये पहले मासूम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर उनको शादी का झांसा देकर धर्मांतरण का काला काम करता था। लेकिन अब इसकी करतूत एक्सपोज हो चुकी है। खुद सीएम योगी ने मामले को अपने संज्ञान में ले लिया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लव जिहाद मामले में आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक निलंबित। आरोपी जूनियर डॉक्टर रमीज विशाखा समिति की जांच के बीच निलंबित। लव जिहाद के मामले में केजीएमयू के डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। आज कार्रवाई की गई है और इस मामले में एक गहन जांच चल रही है। मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने बताया कि उसका धर्मांतरण करने की बात कही गई। इस मामले को लेकर वो काफ़ी तनाव में थी। डॉक्टर, उसके सीनियर डॉक्टर ने उसे धर्मांतरण करने का दबाव बनाया था उस पर, जिसके बाद वह आत्महत्या करने का प्रयास किया। सीएम योगी ने उससे बात की, उसने अपना पूरा हाल बताया। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल केजीएमयू ने उस डॉक्टर को निलंबित कर दिया है और कहीं न कहीं एक बार फिर ये मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है पूरे प्रदेश में। एक तरफ जहां योगी सरकार पूरे प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती से एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में ही लव जिहाद का मामला सामने आ जाने से हड़कंप मच गया है। योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। महिला आयोग द्वारा भी कल तक इस पे सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस एक्शन मोड में है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पूरा मामला क्या है उसको भी जान लीजिए। आरोपी डॉक्टर ने हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को पहले प्रेम जाल में फंसाया। पीड़िता ने शादी की बात की तो आरोपी डॉक्टर मुकरने लगा। मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने लेडी रेजिडेंट डॉक्टर पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। धर्मांतरण के विरोध पर आरोपी डॉक्टर पीड़िता को टॉर्चर करने लगा। प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने सुसाइड की कोशिश की। पीड़िता ने हॉस्टल में दवाओं के ओवरडोज से सुसाइड अटेम्प्ट किया। गंभीर हालत में लेडी डॉक्टर को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने आज कार्रवाई की है धर्मांतरण मामले में। हमारे साथ प्रोफेसर के सिंह जी हैं। क्या कुछ ये मामला था और आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? मामला ये था कि एक सेकेंड ईयर के मुस्लिम मेल छात्र है और एक फर्स्ट ईयर की हिंदू फीमेल छात्रा है। फीमेल छात्रा का कहना है कि वो 6 महीने से अपने सीनियर से संबंध में थी और शादी के लिए उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, जबकि उसको अभी कुछ दिन पहले पता चला कि ये डॉक्टर जो है इसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, वो भी हिंदू डॉक्टर से, और उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है। इस बात को लेकर इस छात्रा को आघात लगा और ये एंटी डिप्रेसेंट भी ले रही थी और उसका ओवरडोजिंग हुआ। अब उसकी जान खतरे से बाहर है। जब इसने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे की तो हम लोगों ने उसी का संज्ञान लेते हुए जांच अपनी शुरू कर दी थी। कल हम लोगों को ऑफिशियली जांच मिल गई, जिसपे वाइस चांसलर ने इस प्रकरण को रेफर कर दिया विशाखा कमेटी के सामने। महिला डॉक्टर की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सिपाही तैनात कर दिए गए हैं। जांच के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट वर्कप्लेस एक्ट के तहत गठित विशाखा कमेटी का गठन किया गया है। विशाखा कमेटी ने केजीएमयू प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है। विशाखा कमेटी क्या होती है वो भी जान लीजिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट वर्कप्लेस एक्ट के तहत संस्थानों में ये समिति बनाई जाती है।
विशाखा कमेटी में नामित सदस्यों में से आधी महिला होनी चाहिए। एक सदस्य यौन हिंसा के मामलों पर काम करने वाली किसी एनजीओ की सदस्य हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ी कोई घटना में सबसे पहले ये कमेटी जांच करती है। ये कई लोग मिलकर ऐसे काम करने का प्रयास कर रहे थे, क्या उन मामलों को भी जांच सम्मिलित? बिल्कुल, सब मामले पुलिस को दिए जाएंगे। जांच में जो भी मामले आएंगे जो पुलिस से संबंधित है पुलिस को दिए जाएंगे और जो हम लोगों से संबंधित हम लोग करेंगे। बीते सोमवार को पीड़ित डॉक्टर अपने पिता के साथ लखनऊ में राज्य महिला आयोग पहुंची थी। पीड़ित ने जब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव से आप बीती सुनाई तो अपर्णा यादव आप बीती सुनकर भड़क गयी। लव जिहादों का, लव जिहादी का ये जो मानसिकता है, इसको अंत करने का अब समय आ गया है। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूँ और आगाह कर देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। अपर्णा यादव की ये गरज, ये गुस्सा, ये चेतावनी उस जिहादी मानसिकता के लिए है जो समाज के लिए जहर बनती जा रही है। हिंदू बेटियों की भावनाओं संग खेल रही है। केजीएमयू में सामने आए धर्मांतरण मामले में भी कुछ ऐसा ही किया गया। एक शादीशुदा मुस्लिम डॉक्टर पर हिंदू महिला डॉक्टर ने लव जिहाद सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर महिला आयोग सख्त हो गई है और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। हमने कड़ी कार्रवाई करी है। इस बच्ची के पिताजी भी हैं हमारे साथ और ये खुद भी हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित है। हमने बीएनएस की जितनी धाराएं सख्त लगाई जा सकती हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाने का जो है बच्ची पर दबाव डाला गया। इस तरीके के मानसिकता वाले इस डॉक्टर को, जिसका नाम है डॉक्टर रमीज मलिक, इसको हम जो है अरेस्ट करवाएंगे और एफआईआर लॉन्च कराएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। ये कहानी केवल एक लड़की की नहीं है। पिछले कुछ महीनों में प्रदेश के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कई हिंदू बेटियां लव जिहाद के जाल में फंसकर खुद की पहचान खो बैठी हैं। जुलाई 2025 में यूपी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय अवैध धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं और नाबालिगों को लव जिहाद के जाल में फंसाता था। जुलाई में ही कुशीनगर पुलिस ने एक धर्मांतरण गिरोह पकड़ा, जिसमें 2 महिलाओं सहित 8 लोगों पर कार्रवाई की गई। नवंबर 2020 से लेकर जुलाई 2024 तक यूपी में कुल 835 मामले दर्ज किए गए थे। ये वो डराने वाले आंकड़े हैं जो पुलिस के शिकंजे में फंस पाए और जिनमें कार्रवाई मुमकिन हो पाई। यूपी पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय धर्मांतरण रैकेट का पकड़ा जाना ये केवल किसी एक धर्म के लिए खतरा नहीं है, बल्कि उन सभी धर्मों के लिए जहर है जो इस जिहादी मानसिकता को नकारते हैं। अगली खबर भी यूपी की राजधानी लखनऊ की है। खबर भारत